गुड मॉर्निंग। आज हम फिजिक्स क्लास 12th हिंदी मीडियम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 सब्जेक्ट है फिजिक्स। हम आज बताएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज है स्टार्टिंग में, ठीक। तो हम पहले पढ़ाएंगे फंडामेंटल चार्ज कितने होते हैं, मूल आवेश, ठीक, या प्रकृति में मूल कण कितने होते हैं, ठीक है। मूल कण इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक, हम तो ये जानते हैं ना कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक। अणु में एक नाभिक होता है, ठीक। नाभिक में कितने कण पाए जाते हैं? नाभिक में इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। तो नाभिक में दो कण पाए जाते हैं। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक, अब कहोगे सर 3 कण होते हैं ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो होता है लेकिन नाभिक में नहीं होता है ना, ठीक। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बाहर है ना, सर्कुलर वृत्ताकार पाथ में चक्कर लगाता रहता है, ठीक है ना। तीसरा कण हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ना, ठीक। ये 3 कण है ना। यदि कोई पूछे कि इनकी परिभाषा क्या होती है, ठीक, तो हम बता देंगे परिभाषा या लिख देते हैं, ठीक है। कण की परिभाषा क्या होती है ना, पार्टिकल की परिभाषा लिख देते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार नगण्य होता है, ठीक। जिनके आंतरिक संरचना की व्याख्या न की जा सके, ठीक, कण कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनका आकार नगण्य होता है, ठीक है ना, जिनके आंतरिक संरचना की व्याख्या न की जा सके, ठीक है, ऐसे पदार्थों को कण कहते हैं, ठीक। कण कितने होते हैं? मूल कण 3 होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला कण हो जाएगा, ठीक, प्रोटॉन। दूसरा कण हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, नहीं न्यूट्रॉन। ठीक, और तीसरा कण हो जाएगा इलेक्ट्रॉन।
ठीक, कितने कण हो गए? 3 कण। ठीक है, कौन कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दो जो कण होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं ना। कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर। ठीक है, आज क्या क्या जान लिए है ना। कण कितने होते हैं? ठीक, प्रकृति में कण कितने होते हैं? मूल कण 3 होते हैं ना। पहले कण की डिफिनेशन समझ लेते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार नगण्य होता है, ठीक, जिनके आंतरिक संरचना की व्याख्या न की जा सके, कण कहलाते हैं। ठीक, कण 3 प्रकार के होते हैं, 3 होते ही हैं। ठीक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये जो दो शुरू वाले कण हैं ये नाभिक के अंदर होते हैं ना। ठीक, और ये क्या होता है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, हम प्रोटॉन के बारे में कुछ बातें करेंगे ना। प्रोटॉन का संकेत क्या होता है? पी। ठीक, क्या होता है? पी ना। देखना, ठीक, पहले हम बात करेंगे प्रोटॉन पर आवेश। ठीक है ना, प्रोटॉन पर आवेश को हम क्यू पी से दर्शाते। ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक, Q मतलब चार्ज होता है और P का मतलब प्रोटॉन होता है ना। ठीक, अच्छे से लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है। ठीक, QP इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम क्या होता है? आवेश का एक मात्रक होता है। ठीक, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? QM। ठीक है, 1.67249 इंटू 10 की पावर 27 kg। ठीक, ये होता है। क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.62749 गुणे 10 की घात -27 kg। ठीक, किलोग्राम। अब देखना है, अब आया आपका न्यूट्रॉन ना। न्यूट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है ना। ठीक, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है ना। न्यूट्रल, न्यूट्रल किसे कहते हैं? जिस पर कोई आवेश न रहे या सभी आवेश का योग 0 हो जाए उसको हम न्यूट्रल कहते हैं ना। तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 0 होता है। ठीक, लेकिन इसका द्रव्यमान होता है। यहाँ होगा ना मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67489 इंटू 10 की पावर 27 kg। ठीक, देख रहे हो ना, प्रोटॉन के द्रव्यमान से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना। देख लो 3 डिजिट है, सेम टू सेम है ना। 1.67, यहाँ भी 1.67 है ना। आगे के दो मान देखो, 4249 है, यहाँ 48 है ना। ठीक, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है ना, अधिक होना चाहिए चाहे थोड़ा सा ज़्यादा हो। ठीक, अब आ जाते इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रावेश होता है क्या? हाँ होता है। ठीक, कितना होता है? Q इक्वल टू हो जाएगा -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ये C क्या है?
कूलाम होता है ना, कूलाम होता है, ठीक है, ये होता है आवेश का मात्रक, यूनिट होती है ना, आवेश का मात्रक, ठीक। तो द्रव्यमान तो होगा ही होगा ना, ठीक। इसका द्रव्यमान हो जाएगा ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम, ठीक। देख रहे हो ना। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ठीक, ये पैतृक गुण है जिसको हम इनहेरेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहेरेंट प्रॉपर्टी। देखो, मास भी होता है ना, द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं ना, ठीक। हम इसी को कहते हैं मास एसोसिएटेड विथ चार्ज, चार्ज एसोसिएटेड विथ मास, ठीक। हमेशा द्रव्यमान आवेश के साथ जुड़ा रहता है ना, लेकिन यह न्यूट्रॉन के लिए नहीं लागू होता, ठीक है। न्यूट्रॉन में आवेश नहीं है। क्या देखो है न्यूट्रॉन में आवेश, ठीक, क्योंकि न्यूट्रल होता है ना। अब देखना ना, प्रोटॉन के पास चार्ज और आवेश दोनों है ना, द्रव्यमान आवेश दोनों, ठीक। और न्यूट्रॉन के साथ आवेश नहीं है, द्रव्यमान भी है, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, आवेश द्रव्यमान दोनों न है। तभी देखो इनके बंटवारे भेदभाव हुआ ना। जब प्रोटॉन को आवेश और द्रव्यमान दोनों दिया गया, इलेक्ट्रॉन को आवेश द्रव्यमान दोनों दिया गया, तो न्यूट्रॉन के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? ठीक, देखो आवेश नहीं दिया गया है ना, केवल द्रव्यमान दिया गया है, ठीक। तभी क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। जैसे मान लो किसी के परिवार में बंटवारा हो जाए, किसी को कम संपत्ति दे दिया जाए, किसी को ज़्यादा संपत्ति दे देना, जिसको कम मिलता है वो तोड़ने का प्रयास करता है, ठीक। तभी ये न्यूट्रॉन जानते क्या करता है, नाभिक को तोड़ देता है। तोड़ने का काम करता है, ठीक है, ठीक। अब देखना ना, एक न्यूट्रॉन, ठीक, किसी भी भारी नाभिक के अंदर प्रवेश कर जाएगा ना, नाभिक में, क्योंकि ये बिना आवेश वाला है ना, चार्जलेस है, ठीक। जब ये एक न्यूट्रॉन किसी यूरेनियम 92235, ठीक, जब घुस जाएगा इसके अंदर ना, तो इसको दो भागों बांट देता है ना। ये आगे पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन में, ठीक। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में ना, उसे मोस्टली कई सब करते हैं नाभिकीय विखंडन में ना, ठीक। नाभिक के अंदर घुस जाएगा तो उसको तोड़ देगा ना, दो भागों बांट देगा, ठीक। तो आज क्या क्या पढ़ लिए हैं, ठीक, मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक। फंडामेंटल कण, मूल कण क्या होते हैं, वे कण जिनका आकार नगण्य होता है, जिनके आंतरिक संरचना की व्याख्या न की जा सके, है ना, कण कहलाते हैं। कण की मूल कण कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन पर आवेश भी होता है, द्रव्यमान भी होता है ना, ठीक। तो प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, ठीक, ये होता है। कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक है, ठीक है ना। और प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, 1.67249 10 की घात 27 kg, ठीक। ये हो गया मास और आवेश ना, चार्ज इसको बोलते हैं, इसको मास बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, मतलब आवेश 0, ठीक। न्यूट्रल क्या होता है, वे पदार्थ जिन पर आवेश कुल 0 हो जाए ना, उसको न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक। इसका तो आवेश होता नहीं है ना, हाँ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा है ना, ठीक है, तो ज़्यादा मानेंगे ना। एक तीसरा कण होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश
नेगेटिव होता है ना, ठीक। प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव, ठीक है। कितना होता है, इसका मान प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है लेकिन ऋणात्मक होता है, ठीक है। ये देखिए माइनस A1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक। इस पर आवेश द्रव्यमान कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम, ठीक। आ गया समझ में, ठीक। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, है ना। हम पढ़ाना अपना काम कर रहे हैं, तुम लोग अपना काम करना, ठीक। अब हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। इसको कल पढ़ाएंगे ना। थैंक यू।